कामदा एकादशी का महत्व, व्रत विधि और व्रत कथा। कामदा एकादशी व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कामदा एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही सभी कामनाओं की पूर्ति करती है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी के फलों के विषय में ये कहा जाता है कि यह एकादशी ठीक उसी प्रकार फल देती है जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला देती है, यानी यह व्यक्ति के पापों को समाप्त कर देती है। कामदा एकादशी के पुण्य प्रभाव से पाप नष्ट होते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी व्रत विधि। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में इस व्रत को करने से पहले की रात्रि अर्थात व्रत के पहले दिन दशमी को जौ, गेहूं और मूंग की दाल आदि का भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन में नमक का प्रयोग करने से बचना चाहिए और दशमी तिथि में भूमि पर ही शयन करना चाहिए। इस व्रत की अवधि 24 घंटे की होती है। दशमी तिथि के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत को करने के लिए प्रातःकाल उठकर शुद्ध मिट्टी से स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए तिल और आंवले की लेप का भी प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी और तिल के लेप से स्नान करने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले धान्य रखकर धान्यों के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखा जाता है। घड़े पर लाल वस्त्र बांधकर धूप दीप से पूजन करना चाहिए। कामदा एकादशी व्रत कथा। पुराने समय में पुंडरीक नामक राजा था। उसकी भोगिनीपुर नाम की एक नगरी थी। उसके खजाने सोने चांदी से भरे रहते थे। वहाँ पर अनेक अप्सरा, गंधर्व आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों का एक दूसरे से बहुत प्रेम था। कुछ समय ही दूर रहने से दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था। उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह पर नहीं थी। इससे ललित उसको याद करने लगा। ध्यान हटने से उसके गाने की लय टूट गई। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया और राजा पुंडरीक ने उसे शाप दे दिया। मेरे सामने गाते हुए भी तू अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। जा, तू अभी से राक्षस हो जा। अपने कर्म के फल अब तू भोगेगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय विकराल राक्षस बन गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान लाल होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन लंबा शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख होने लगा और अपने कर्म का वह फल भुगतने लगा। अपने प्रियतम का जब ललिता ने यह हाल देखा तो वह बहुत दुखी हुई। अपने पति के उद्धार करने के लिए वह विचार करने लगी। एक दिन वह अपने पति के पीछे पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह पर एक ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस ऋषि के सम्मुख गई और ऋषि से विनती करने लगी। ललिता को देखकर ऋषि बोले कि हे कन्या, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं गंधर्व कन्या ललिता हूँ। मेरा पति
राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस बन गया है। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बताइए। इस पर ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, शीघ्र ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उस एकादशी के व्रत का पालन करने से तुम्हारे पति को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। मुनि की यह बात सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका पालन किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले, जिससे वह इस श्राप से मुक्त हो। एकादशी का फल प्राप्त होते ही उसका पति